शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकाडमी। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत पार्ट 2। तो बच्चों, हमने लास्ट भाग में पढ़ा था कि भीष्म का जन्म रहस्य और चित्रांगद का वध किस तरह से हुआ। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे विचित्र वीर का विवाह किनके साथ हुआ और कैसे। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ की ओर ध्यान दीजिए। पाठ पढ़ने के बाद इसके बारे में विवरण देंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की पत्नी हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राजक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। राजक्षमा माने बीमार होकर वे स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र व गांधारी दंपति के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर दुख होता था। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरुराज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री उनके साथ आखेट के लिए वन गए। आखेट माने शिकार के लिए। वहां उन्हें एक मृग का जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तुम्हें इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। यही मेरा शाप है। तो बच्चों, यहाँ तक हम पाठ स्टॉप कर रहे हैं। अब इसके बारे में विवरण देंगे। तो बच्चों, आपने चित्रांगद का वध हो जाने के बाद विचित्रवीर्य का पालन पोषण पूरा भार भीष्म के ऊपर था। तब विचित्रवीर्य शादी के योग्य बने, विवाह के योग्य बने थे। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा कि भीष्म, अब हम विचित्रवीर्य का विवाह कर देनी चाहिए। तो भीष्म ने सत्यवती को हाँ कहकर, माने भीष्म सत्यवती के कोई भी बात को नहीं टालते थे, उनका हर बात मानते थे। तो भीष्म ने कहा, ठीक है माते, विचित्रवीर्य का शादी अवश्य हम करेंगे। तो इसका भार भी भीष्म ने ही ले लिया। किसका भार? विचित्रवीर्य का विवाह का भार। अब विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयत्न करना शुरू कर दिए थे। तो एक बार काशी के राजा ने अपने कन्याओं को शादी करने का निर्णय लेकर स्वयंवर प्रकट किए थे। तो उन स्वयंवर में भीष्म भी जाकर पार्टिसिपेट किए, क्योंकि विचित्रवीर्य को शादी करने का था ना। विचित्रवीर्य को विवाह करने का भार तो भीष्म ने ही लिया था। तो विचित्रवीर्य के बदले में काशी के राजा ने जो स्वयंवर का प्रकट किया था, उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए भीष्म जी भी काशी को गए थे। वहाँ पर उस स्वयंवर में बहुत सारे राज्य के राजाओं ने आकर प्रस्थान किया था, बैठे हुए थे स्वयंवर में शामिल होकर। तो भीष्म को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भीष्म तो ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने प्रण भी लिया था, प्रॉमिस भी किया था कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। तो फिर यहाँ पर इस स्वयंवर में उनका क्या काम है, क्यों आए हैं? इस तरह से उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आए थे। तो थोड़ी देर के बाद स्वयंवर शुरू हो गया।
वहाँ पर बहुत सारे राजाओं के साथ भीष्म उनके साथ बैठकर उनसे क्या बोलते मुकाबला कर दिए और उनको हरा दिए। हर एक संग्राम में, हर एक काम में उनको हरा दिए। उनको हरा देने के बाद भीष्म जो काशी के राजा के 3 पुत्रियां थे, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, इन 3 राजकुमारियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद विचित्रवीर्य को अम्बा, अंबिका, अंबालिका से विवाह करने के लिए कह दिए। तो विचित्रवीर्य हाँ कहकर चुप रहे। बाद में अम्बा ने भीष्म के पास जाकर कहा कि भीष्म पितामह, मैं पहले ही दूसरे राजा के साथ अपने मन में ही शादी कर दिया था, तो मैं विचित्रवीर्य से शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म ने अम्बा को छोड़ अंबिका और अंबालिका को लेकर विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया। तब विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हो गया था। तो इस विवाह होने के थोड़े ही दिन पश्चात विचित्रवीर्य का स्वर्गवास हो गया। माने इन्होंने एक बीमारी के कारण इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई थी। तो तब विचित्रवीर्य के निस्संतान ही इनका मृत्यु हो गई थी। तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि भीष्म, विचित्रवीर्य का तो निस्संतान ही मृत्यु हो गई, अब इस राज्य का राजा बनेगा कौन, इसका वारिस कौन बनेगा। तो विचित्रवीर्य का जो निस्संतान ही चले जाना इनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो भीष्म ने कहा कि सत्यवती से कहा कि माते, आप चिंता मत कीजिए, राज्य का भार मैं संभाल लूँगा। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है, तुम व्यास महर्षि के पास जाकर उस महर्षि को एक बार राज्य को ले आओ और अंबिका और अंबालिका को व्यास महर्षि द्वारा इनको पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। तो भीष्म ने व्यास महर्षि को ले आए और व्यास महर्षि द्वारा अंबिका और अंबालिका को संतान हुआ और अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ये जन्मतः ही अंधे, नेत्रहीन पैदा हुए और पांडु भी इतने हेल्दी नहीं थे। तो इस तरह से इन दोनों का जन्म होने के बाद ये कालक्रमेण बड़े हो गए। बड़े हो जाने के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा, इसके बारे में फिर से सत्यवती और भीष्म के बीच में चर्चा हुई। तो भीष्म ने कहा कि पांडु को राजा बनाएंगे। सत्यवती ने पूछा कि क्यों इस तरह से, पांडु से भी बड़े तो धृतराष्ट्र हैं, तो धृतराष्ट्र को ही राजा बनना चाहिए। तो भीष्म ने कहा कि माते, धृतराष्ट्र राजा बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य के दूसरे बड़े जो मंत्री और जो सहाय मंत्री ये लोग रहते हैं ना, उनका भी यही राय है कि हस्तिनापुर राज्य के राजा तो पांडु ही बनेंगे। तो सब लोग मिलकर पांडु को हस्तिनापुर राज्य के राजा बना दिए। तब पांडु हस्तिनापुर राज्य के राजा बने तो बहुत ही अच्छे ढंग से राज्य का पालन कर रहे थे। इनका राज्य बहुत दूर दूर तक विस्तार हो गया और पांडु का नाम दूर दूर देशों तक फैल गया था। तो एक दिन पांडु अपने राज्य के मंत्री और राज्य के भट्ट के साथ शिकार के लिए वन में चले गए थे। तो तब ये जंगल में शिकार करने लगे तो उनको 2 मृग की जोड़ी, 2 हिरणों की
जोड़ी दिखाई दिया। ये हिरण बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही उत्साह के साथ खेल रहे थे दो भी। तो पांडु ने उनके ऊपर बाण चलाया तो इनका बाण सीधे से दो हिरणों को चुभ गए और वो घायल हो गए। घायल होते ही तुरंत वो दो हिरण मानव की रूप धारण कर लिया और वो थे ऋषि और ऋषि की पत्नी। उन दोनों ने पांडु को यह शाप दे दिया है कि तब भी तुम भी बहुत उत्साह के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इसी तरह से मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से पांडु को शाप देकर वो लोग मारे गए थे। तो इस शाप के कारण पांडु बहुत ही दुखी हुए और वो दुखी से अपने राज्य को लौट गए। फिर पांडु के राज्य को लौटने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में भाग 3 बाल महाभारत पार्ट 3 में जानेंगे। थैंक यू।